चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है सर। आइए आज हम लोग सीखते हैं कुछ नई बातें को। आज हम लोग को सीखना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ सीखना है हम लोग को। किसको? एलसीएम और एचसीएफ को। चलिए सीखते हैं हम लोग क्या होते हैं एलसीएम और क्या होते हैं एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए हम लोग इधर लिख रहे हैं लीस्ट मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है। फिर लिख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर यहाँ पे लिखते रहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट या लोएस्ट, कुछ भी बोलिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीसीडी भी। जीसीडी, ठीक है, क्या बोलते हैं? जीसीडी। ठीक है, जीसीडी किसको बोलते हैं? एचसीएफ को। एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं। इसको ये जीसीडी कहाँ से आया, जब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक बात होती है कॉमन। कॉमन दोनों में बात है। कॉमन तो दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट और यहाँ पे हाईएस्ट। लीस्ट मतलब होता है छोटा और हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा। तो लीस्ट मतलब छोटा और हाईएस्ट मतलब बड़ा। ठीक है, कॉमन होगा तो दोनों का कॉमन है। यहाँ पे लिखा है मल्टीपल और यहाँ पे लिखा है फैक्टर। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है मल्टीपल, यहाँ पे लिखा है फैक्टर। क्या होते हैं मल्टीपल और क्या होते हैं फैक्टर? पहले जानकारी हमें ये रखना है कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, कंप्लीट। इसको हम लोग लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं और इसको हम लोग महत्तम समवर्तक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लघुत्तम समवर्तक और इसको महत्तम समवर्तक बोलते हैं। ऐसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, समझते हैं। कंप्लीट हुआ इतना तक। अब हम लोग समझते हैं कि पहले मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। पहले हम लोग समझने वाले हैं कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग कोई नंबर ले रहे हैं। ठीक है, हमने दो नंबर ले लिया, 12। क्या है? 12। ठीक, मैंने किसी नंबर 12 मान लिया। मैंने किसी को 12 मान लिया है नंबर जी। नंबर कितना माने हैं? 12। इस नंबर का अब हम लोग चेक करते हैं मल्टीपल क्या है। इस नंबर का मल्टीपल क्या है? ठीक है, इस नंबर का मल्टीपल क्या है? ठीक है, ये चेक करना है। इसका फैक्टर भी चेक करना है। देखिए मल्टीपल क्या है 12 का और 12 का फैक्टर क्या है। 12 का फैक्टर क्या है? 12 का क्या है जी? फैक्टर। ठीक है, 12 का मल्टीपल और 12 का ही फैक्टर हमें अभी जांच करना है। ठीक है, देखिए 12 का मल्टीपल का हुआ मतलब पहाड़ा। 12 का मल्टीपल मतलब 12 का पहाड़ा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, 12 25 60। ऐसे डिटो अनंत तक चलते चले जाएंगे। मल्टीपल का कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब है कि 12 को कौन कौन सी नंबर भाग दे सकती है। 12 का कौन कौन सा नंबर भाग दे सकता है।
12 जो नंबर हम लिखे हैं इसको कौन कौन संख्या भाग दे सकता है? तो पहला एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को भाग देगा। एक सभी संख्याओं को भाग देगा, ठीक है। 2 भी 12 को भाग दे देगा। 3 भी 12 को भाग दे देगा। 4 भी 12 को भाग दे देगा। 5 नहीं देगा। 6 12 को भाग देगा। और 6 के बाद 12 एक खुद नंबर जो होगा जो खुद का भाग देगा। यानी फैक्टर का मतलब वो भाग देना, ठीक है। और मल्टीपल का मतलब वो टेबल लिखना, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे? मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं समझ में आई कि नहीं है? मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम लोग बात कर दें कोई नंबर, फिर हमने मान लिया है कि 16 है। क्या है? 16, ठीक है। तो पहले हम लोग मल्टीपल में क्या लिखेंगे? इसका टेबल लिखेंगे, ठीक है। तो 16 ठीक है, 16, 32, 48, 64 और 80, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ही बात करें कि 16 का मल्टी फैक्टर बताइए, क्या फैक्टर बताइए। इसका फैक्टर का मतलब हुआ कि 16 को कौन कौन से नंबर भाग देंगे। तो 16 का पहले तो 1 भाग देगा, बहुत अच्छी बात। फिर उसको कौन से नंबर भाग देगा जी? 2 देगा भाग। क्या 16 को 3 भाग देगा? 3 के कभी पहाड़ा में 16 आता है? नहीं आता है, तो 3 भाग नहीं देगा। 4 भाग देगा? हाँ 4 भाग देगा। 4 के पहाड़ा में 16 आता है, ठीक है। अगली बात 5 देगा? 6 नहीं देगा। 7 देगा? नहीं देगा। 8 देगा? हाँ 8 देगा जी। 8 के बाद से डायरेक्ट ये नंबर 16 दे देंगे। 16 खुद एक 16 अपने आप को 16 भाग करेगा एक बार में, ठीक है। तो मल्टीपल और फैक्टर हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। मल्टीपल और फैक्टर हम लोग को समझ में आ गया कि क्या होते हैं मल्टीपल और क्या होते हैं फैक्टर। यहाँ तक की बातें में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल बोलिए कंप्लीट और फैक्टर बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ आपको? जैसे अगर हम लोग एक और बात कर लें, 8 को ले लेते हैं कि 8 का क्या होगा मल्टीपल और 8 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। 8 का मल्टीपल और 8 का फैक्टर। तो बोलिए 8 का टेबल यहाँ पे लिखेंगे 8, 16, 24, 32। दैट इज यहाँ पे 8 जो नंबर है इसको कौन कौन से नंबर भाग देगा, कौन कौन से नंबर 8 को भाग करेगा, काटेगा, ठीक है। तो 8 को पहले 1 काटेगा, भाग देगा। फिर 2 भी भाग दे देगा। 3 भाग देगा 8 को? नहीं देगा। 4 भाग देगा? हाँ 4 देगा। उसके बाद से डायरेक्ट एक 8 होगा जो खुद 8 को भाग करेगा, ठीक है। तो यही होते हैं मल्टीपल और यही होते हैं फैक्टर। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्या कि क्या होते हैं एलसीएम और क्या होते हैं एचसीएफ, ठीक है। अभी तक तो हमने इसके डिफिनीशन को बात को समझा कि क्या होते हैं एलसीएम और क्या होते हैं एचसीएफ, ठीक है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग थ्योरी समझते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पहला है क्वेश्चन, समझते हैं हम लोग कुछ बातें को। मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 12 है, 15 है और 18 है। 12, 15 और 18, ठीक है। 12, 15, 18 और एक और, चलिए इतना ही रहने दिया जाए। 12, 15 का अभी हम लोग सीखेंगे एलसीएम। क्या सीखेंगे जी? एलसीएम। पहले हम लोग एलसीएम को समझेंगे कि क्या होते हैं एलसीएम, उसके बाद से हम लोग एचसीएफ को समझेंगे। पहले हम लोग किसको? एलसीएम को समझेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। पहले क्या? एलसीएम को सीखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए तो। एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इस उसको और शॉर्ट फॉर्म एक और उसका नाम क्या है GCD। ठीक है, GCD जब हम लोग HCF सीखेंगे तब वहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है। LCM के ऊपर अब हम लोग चलते हैं। LCM सबसे पहले हम लोग छोटी क्लास में जैसे निकालते थे, पहले उस विधि को समझते हैं क्योंकि बेस वही था हम लोग का। तो देखिए पहले 12 लिखा जाए, फिर 15, फिर 18। ठीक है, ऐसे हम लोग कर देते थे जी। फिर एक ऐसा नंबर चूज करते थे कि उससे कम 2 नंबर कटे। कम से कम कितना नंबर कटे? 2 नंबर कटे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया है 3। ठीक है, 3 से हम लोग भाग कर रहे हैं, तो 3 दूना 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा जी, 3 छक 18 हो जाएगा। फिर कोई नंबर इसको काट रहा है, तो हाँ 2 काट रहा है जी, 2 काटेगा। किसको? 4 को और 6 को काटेगा। तो देखिए 2 का कितना बार टेबल पड़ेगी? 4 हजार, तो 2 का 2 2 2 नहीं 4, यानी 2 बार में आ जाएगा। 5 नहीं कटेगा, जो नंबर नहीं कटेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। 2 का कितना बार टेबल पड़ेगी? 6 हजार, तो 3 बार। ये छोटी छोटी बातें थी जो हम लोग पहले यहाँ से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद ऐसे नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके LCM क्या होते हैं। क्या बात करेंगे जी? LCM को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए LCM में हम लोग कैसे लिखते थे, इस सभी नंबर को लिखते थे और नीचे वाले सभी नंबर को मल्टीपल में लिखते थे, यानी ऊपर के पूरे नंबर और नीचे के पूरे नंबर, वन लाइनर का। ठीक है, यानी इधर का पूरा नंबर और लास्ट के जो बचे हुए नंबर होते हैं उनको सभी को लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखे थे 3 × 2 × 2, ये वाले नंबर नहीं लेना है, लास्ट के जो नंबर है। ठीक है, इसको लेंगे, यानी 3 × 2 × 2 × 5 × 3, यही नंबर होंगे LCM। ये नंबर क्या होंगे? हमारे LCM होंगे। बोलिए इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है कि कौन नंबर हमको लेना है, किसके लिए? LCM के लिए। ठीक है, अब देखिए हम ये कर रहे हैं कि अब हम इसको करना है मल्टीपल। इसको क्या करना है? मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के लिए कुछ ऐसा हम लोग को उपाय बनाना पड़ेगा कि जिसको खट से ना हम लोग गुणा कर ले। देखिए अगर हम लोग ऐसे समझे तो 5 दूना 10 कंप्लीट हो गया। 10 का मतलब हो गया 0। हम लोग को 0 बना देना है पहले। ठीक है, गुणा करने से पहले 0 बना देना है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18। फिर से समझिए, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 में एक 10 जोड़ देंगे, 180। 18 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 180 हो जाएगा जी। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं? ये बात जो हमने अभी लिखा है गुणा, ये आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए कैसे, 5 दूना 10 कंप्लीट। 10 का मतलब हो गया 0, उस नंबर में एक 0 बढ़ा देंगे, गुणा करने के बाद एक 0 बढ़ा देंगे। देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 × 10 यानी 18 × 10 करेंगे 180, जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो ये बातें थी हम लोग को बेसिक थे जो हम लोग करते थे। हम लोग इतना बात कर लिए थे, अब हम लोग को इतना बात सीखना है। ठीक है, अब हम लोग को केवल गुणा भाग ये सब बेस समझना है। ठीक है, ये छोटा प्रोसेस था जो हम लोग बहुत पहले से सीखते थे। ठीक है, अब हम लोग क्या इसके लिए 2-3 तरीका सीखेंगे हम लोग, LCM HCF। LCM निकालने का, HCF निकालने का। ठीक है, तो पहला हम लोग तरीका सीख लिया है। ठीक है, दूसरा होता है फैक्टर करके। दूसरा क्या होता है? ये है भाग विधि से। ये क्या है? भाग विधि से। ठीक है, दूसरा हम लोग समझते हैं फैक्टर करके। क्या करके जी? फैक्टर करके 12, 15 और 18। ठीक है, 12, 15 और 18 का। ठीक है, 12, 15 और 18 का फैक्टर करके सीखते हैं। ठीक है, देखिए 12 का फैक्टर लिखना है तो 12 का फैक्टर हमें लिखना है तो 12 क्या क्या हो सकते हैं? तो 4 तिहाई 12 भी होता है जी, होता है कि नहीं होता है? 4 तिहाई 12 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 पचे 15 होता है, 3 पचे 15 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 छक 18 होता है, 3 छक 18 होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए,
ये जो फैक्टर हम लोग लिखे हैं, क्या इस फैक्टर में कोई और फैक्टर बन सकता है? हमने लिखने के लिख दिया है, ठीक है। ये मेरे को नहीं पता है कि सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, लेकिन हमें इतना बात को ध्यान में रखना है कि क्या जो इन नंबर लिखे हैं 4 और 3, क्या 3 का और कोई और फैक्टर बन सकता है? 3 का फैक्टर नहीं बनेगा। क्या 4 का फैक्टर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुणे 2, यानी 2 × 2 4 हो जाएगा। ऐसे 3 का कोई और फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। 5 का कोई फैक्टर और बनेगा? नहीं बनेगा। यानी ये डाटा तो हम लोग सही लिखे हैं। क्या इस डाटा को अब हम लोग चेक करें, क्या सही लिखे हैं? तो 3 का कोई और फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन 6 का कोई और फैक्टर बनेगा? हाँ, बनेगा। क्या 2 तिहाई 6 या 3 दूना 6 कहिए। कान इधर से पकड़िए चाहे कान इधर से पकड़िए, बात से भी ये कान पकड़े हैं आप, ठीक। तो ये बात समझिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 का फैक्टर और बनेगा, तो 4 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 × 2 बनेगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस बात को हम लोग 2 × 2 × 3 लिखना चाहिए, ऐसे ही तो लिखना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। इसको हम लोग को क्या लिखना चाहिए? 3 × 5 लिख देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग को क्या लिखना चाहिए? 3 × 2, ठीक है। कंप्लीट लिखना चाहिए हमें, ए लिखना चाहिए हमें, ए प्रोसेस, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी प्रोसेस से हम लोग को अगर नहीं समझ में आया था तो हम लोग ऐसे लिख दिए, लेकिन अब हम लोग को समझ में आ गया तो ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोग एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है। कोई तेजी नहीं है, हम लोग को समझते चलना है, ठीक है। इतना बातें अभी समझ में आई कि नहीं? अगर इतना बात समझ में आ गई है तो ठीक है। क्या एक बात बताइए, 2 और 2 गुणा में है। एक बात बताइए, हम लोग स्क्वायर खूब अच्छा से सीखे हैं कि अगर कोई नंबर एक जैसा गुणा में लिखा हो ना, तो इसको हम लोग 2 बार लिखा हो तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यही नंबर 3 बार अगर गुणा में लिखा होता तो इसको हम लोग क्यूब पढ़ते। क्या पढ़ते जी? 2 का क्यूब पढ़ते हैं, यानी 2 का क्यूब है। ये 3 बार लिखे हैं, पावर जितना बार लिखे, पावर कितना है? 3, तो 3 बार मल्टीपल में लिखे हैं तो इसको क्यूब पढ़ेंगे। 2 बार लिखे हैं तो स्क्वायर पढ़ेंगे। कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग समझते हैं तो यहाँ पे 2 बार लिखे हैं, इसका मतलब कि ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा। ये 3 है तो मल्टीपल 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट। ये बताइए एक किसी का है? नहीं है, तो हम लोग 3 का पावर 1 कर दें और मल्टीपल में 5 का पावर 1 कर दें, तो एक अच्छा ना लग रहा है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 2 बार है, तो हम 3 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं जी, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं फिर से एक बार समझते हैं। देखिए पहले हम लोग भाग विधि से बनाए थे, ठीक है। पहले हम लोग भाग विधि से, फिर फैक्टर विधि से बनाए। फैक्टर विधि में क्या था? 12 था, तो 12 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 3 12, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। 15 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 5 15 लिख दिए। 18 कैसे लिखते थे? 3 6 18, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। लेकिन हमने 4 को और 3 को देखा कि इसका कोई और नंबर है जिसका फैक्टर हो सकता है, तो मेरे को लगा कि हाँ 2 4 जो है इसका फैक्टर बनेगा, लेकिन 3 का फैक्टर नहीं बनेगा। तो 4 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 × 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बना दे 2 × 2 और फिर 3 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, 3 का कोई फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा, तो 3 लिख दिया। 5 का कोई फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा, तो 5 लिख दिया। 3 का क्या फैक्टर कोई बनेगा? हाँ 3 का फैक्टर बनेगा, सॉरी 3 का फैक्टर कोई बनेगा? नहीं बनेगा। 6 का कोई फैक्टर बनेगा? हाँ 6 का फैक्टर बनेगा, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 3 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि एक ही जैसा 2 नंबर अगर गुणा में लिखा होता है तो स्क्वायर पढ़ देते हैं, तो ये एक ही जैसा 2 नंबर लिख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर पढ़ दिया, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और 3 है तो 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या इसका कोई और स्क्वायर है? नहीं होगा, तो ये सिंपल ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं
तो 3 और 3 यानी 3 का स्क्वायर लिख दिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग एलसीएम को समझते हैं तो एलसीएम क्या होता है जी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट हो, कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे एलसीएम कैसे बनता है। ठीक है, आ जाइए देखिए, सबसे पहले 2 है तो 2 लिख देंगे जी, फिर 3 है तो 3 लिख देंगे जी। ठीक है, 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो हम लोग ऐसे इस बात को लिख रहे थे, फिर ऐसे जा रहे थे, यानी टोटल जितना बचा हुआ नंबर यानी टोटल नंबर को ले रहे थे। देखिए हम लोग टोटल नंबर को लिया, भले इसमें 5 नहीं हो लेकिन हम लोग 5 लेना पड़ेगा, भले इसमें 5 नहीं हो लेकिन हमें लेना पड़ेगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है तो लेंगे। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें ना है तो अभी भी हमको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी 2 लेना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए एलसीएम ये क्या है, लोएस्ट, लेकिन हम इसमें पावर को हाईएस्ट ले लेते हैं। देखिए जब ऐसे फैक्टर करके बनाते हैं तो हम लोग पावर हाईएस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं जी, पावर हाईएस्ट लेते हैं, यानी 2 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है, तो 2 के पावर यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, यहाँ पे 2 के पावर 2 है यानी 2 ले लेंगे जी। ठीक है, 3 को चेक करते हैं, 3 का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ ना है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्या है 3 के पावर 2 है तो 2 ले लिए जी। ठीक है, 5 का देखते हैं तो 5 एक ही जगह है तो 5 का 5 ही रहने देंगे। ठीक है, अब यही जो है मेरा एलसीएम है, यही मेरा क्या है, एलसीएम है। ठीक है, गुणा करते हैं, देखिए 3 तरीका 9, 9 चौका 36, 36 हो गया 36। अब देखिए 36 में हमें 5 से गुणा करना है, 36 में हमें किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए 36 में आप जितना देर 5 से गुणा करिएगा ना उतना देर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतना देर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझते हैं कैसे हम लोग आंसर ला देंगे। तो देखिए हम कहें कि नहीं 36 में आप 5 से मत गुणा करिए, आप 36 में 10 से गुणा कर दीजिए, 36 में आप 10 से गुणा करिए तो 360 हो जाएंगे और 2 से भाग कर देंगे। देखिए बात समझिए इस बात को, देखिए ये जो है ना यही तो हमें सीखना है, गुणा करना, भाग करना, कैसे क्या करना। देखिए हम कह रहे हैं कि आपकी ये यहाँ पे मान लीजिए कि 10 है, आप 10 से 10 में गुणा करें, 10 में आपको गुणा करना है 5 से। ठीक है, 10 में आपको गुणा करना है 5 से। ठीक है, हम कर रहे हैं तो 10 पर से 50 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक, लेकिन हम कह रहे हैं 10 में आप 10 से गुणा कर दीजिए और आप 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से हमें भाग करेंगे तो 2 इसको काट देंगे तो 5 ही ना बचेगा जी, 5 ही बचेगा कि ना, समझे, फिर से समझिए, हमें गुणा करना है 5 से। ठीक है, हम समझते हैं लेकिन हम करें नहीं, हम थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 2 गुना से गुणा कर देंगे और यहाँ पे एक भाग कर देंगे 2 से, तो 10 से 10 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और 2 से भाग कर देंगे तो 50 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, फिर से एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग को 36 में अगर 5 से गुणा करते तो आता है 180। ठीक है, कितना आता है, 180 आता, लेकिन हम करें नहीं, हम पहले 36 में 10 से गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जैसे इस 2 से भाग किया तो ये तो 5 ही हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस बात को पहले गुणा करके अगर भाग देते हैं तो मजा आ जाएगा। देखिए अगर 10 से गुणा किए इसका मतलब 360 और 360 का मतलब हुआ आधा यानी 180 कम्प्लीटली। तो हम लोग डायरेक्ट इस बात को, ये जो बात था ना, हम लोग डायरेक्ट 10 बैठा 360 हो गया था और 2 से भाग कर दिए, 18 दूना 36 होता है। तो ऐसे ही हम लोग को समझते चलना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना आता है जी, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। ठीक है,
अब बोलिए ये प्रोसेस जो आपको समझाया समझ में आया कि नहीं, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं। इसके बाद से फिर एक प्रोसेस चलेगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन चलेगा, इसमें एक और तरीका चलेगा। देखिए कंप्लीटली पहले फिर से हम लोग एक बात को समझा दे पूरे तरीका से इस दोनों को, उसके बाद से फिर हम लोग आगे चलते। देखिए एक नंबर था, इसका हम लोग एलसीएम निकालने चले थे, तो पहले भाग तरीका जो था ये बिल्कुल बेसिक है, इस सबको आता है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आता है उसको छोड़िए, जो नहीं आता है उसको सीखा जाए, ठीक है। अब देखिए 12 है, तो 12 4 3 12 होता है, तो 4 का कोई फैक्टर हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 × 2, ठीक है। ये सभी बातें 2 बार बता दिए थे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा × 3। एक क्या होगा, 3 का कोई फैक्टर होगा नहीं होगा, 5 का कोई फैक्टर होगा नहीं होगा, 3 × 5, ठीक है। यहाँ पे 3 का कोई फैक्टर होगा नहीं होगा, लेकिन 6 का फैक्टर होगा। 6 का फैक्टर क्या होगा, 3 दूना 6 या 2 3 6, बात सेम ही है। तो देखिए एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा जी, और ये मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर है, ये 3 और 3 का होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है 5। देखिए एलसीएम क्या होता है, जितना नंबर लिखा है सभी नंबर को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए ये भी नंबर उठाए और नीचे वाला भी नंबर उठाए, वैसे इसमें हम लोग को जितना ये फैक्टर बना है इधर से नंबर उठाए हैं, ठीक है, हम नंबर इधर का उठाए हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इधर का नंबर उठाए, ये वाला नंबर नहीं उठाया, इसी मान को तो चेंज करके हमने ए लिखा है। तो देखिए 2 है तो 2 लिखे हैं, 3 है तो 3 लिखे हैं, 5 है तो 5 लिखे हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे 3 एक बार 2 बार है, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम लोग को एक बार, एक 3 एक 5 है, 5 लिख दें। अब हम लोग चेक करेंगे पावर, ई नाम क्या है एलसीएम, लेकिन जब हम लोग फैक्टर करके बनाएंगे तो पावर वहाँ पे हाईएस्ट लेंगे, ठीक है। जब फैक्टर करके बनाएंगे तो हम लोग कहाँ लेंगे, पावर हाईएस्ट लेंगे, यानी यहाँ पे पावर का हो जाएगा हाईएस्ट, यानी 2 का पावर ज़्यादा क्या है जी 2 है तो 2 लिख दिए, 3 का पावर देखेंगे ज़्यादा का है तो 2 है तो 2 लिख दिया, 5 का पावर ज़्यादा का है, 5 एक ही बार है तो 5 ही लिख देंगे, ठीक है। देखिए आप समझते हैं, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 चौका 36, और 36 में 5 से गुणा करेंगे तो हम 5 से तो गुणा करने वाले ना है, हम डायरेक्ट 10 से गुणा करेंगे तो 360 और 2 से भाग कर दिए तो 180 हो जाएगा। बोलिए कंप्लीट। अब कहेगा तीसरा तरीका क्या है जी, तो तीसरा तरीका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सीख रहे हैं, ये पहला तरीका था, या दूसरा तरीका था, तीसरा तरीका हम लोग सीखते हैं क्या, ठीक है। देखिए तो हल्का सा है ऊपर सिखा दे, इधर हम सीख रहे हैं, ठीक है। तीसरा तरीका हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, तीसरा तरीका हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, तीसरा तरीका यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए एक बात बताइए, 18 15 और 16 सॉरी 12 15 और 18 में, 12 15 और 18 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, तो 18 दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा 18 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तब आपको मोतियाबिंद का शिकायत है, कृपया वैसे डॉक्टर से मिले, ठीक है। देखिए कंप्लीटली, चलिए इस नंबर में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 18, अब 18 को फैक्टर बनाइए, 18 को फैक्टर बनाइए, तो 18 का फैक्टर क्या होता है 9 दूना 18, यानी 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 3 9 दूना 18, देखिए तो 18 हो गया क्या, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, बहुत अच्छी बात है। जो आप लिख दिए हैं उसको ध्यान रखिएगा कि उसको लिख दिए हैं, तो आपको जो इतना तो छोटे बच्चे हैं नहीं है कि 3-4 अंक भूल जाएंगे, नहीं भूलना चाहिए आपको। अब देखिए ये तो काम हो गया, अब चलेंगे 15 के ऊपर। 15 क्या होते हैं 3 × 5 = 15, तो देखिए यहाँ पे 3 शामिल है, 5 की कमी है तो 5 लिख देंगे जी, कंप्लीटली ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 12 का होते हैं 4 तिहाई 12, तो देखिए 4 तिहाई 12 तो 4 है, सॉरी 3 है, 4 की कमी है,
3 है, 4 की कमी है, तो 1 2 है और 1 2 की कमी है। देखिए तो 2 दूना 4, 4 3 12। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12। किधरों लिखिए ना, गुणा में आप किधरों लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से समझिए, 3 तरीका 9, 9 दूना 18, पहला नंबर लिख दिया। अब हम लोग का चल रहा है 15, तो 15 का होता है 3 5 15, तो 3 था, हम लोग केवल 5 बढ़ा दिए हैं, 15 हो गया। 12 लिखना, 12 क्या होता है 4 3 12, तो देखिए 3 है, 4 की कमी है, तो 2 1 यहाँ पे है, 1 और 2 की कमी है, लिख दिए हैं। ठीक है, अब चले इसी नंबर को हम लोग को गुणा कर देंगे, जो हम लोग यहाँ पे गुणा किए थे। थोड़ा सा आगे पीछे नंबर है, तो यहाँ पे हम 6 कर दे रहे हैं। देखिए 3 तरीका 9, 9 दूना 18, 18 में 10 से गुणा कर देंगे 180। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रोसेस से हम लोग को बनाना चाहिए कि एग्जाम में खट खट आंसर आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि आप तीसरा जो प्रोसेस है, इससे बनाने पे बहुत फास्टली आंसर आ रहा था। ठीक है, तो देखिए इस बात को मिटा रहे हैं, अब हम लोग इस सभी बात को मिटा रहे हैं। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखिए हम लोग लेते हैं चौबीस, 36 और आपका 12। ठीक है, कर लेते हैं जी 12। ठीक है, इसका हमें बताना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, क्या बताना है, एलसीएम बताना। तो पहला तरीका था गुणनखंड करके बनाना। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग सीखते हैं भाग विधि, वहाँ से हम लोग निकल गए। अब भाग विधि से नहीं सीखेंगे, अब गुणनखंड विधि से। चलिए 24 36 और 12। ठीक है, चलिए क्या 12 12। ठीक है, देखिए 12 है ना, 24 है, 24 क्या होता है 12 दूना 24, 12 दूना 24 कंप्लीट है क्या। अभी किसी नंबर ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर बन सकता है, तो कहेंगे हाँ 12 है, तो 12 का फैक्टर बनाना है। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, एक ही लाइन में। तो एक लाइन में बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, कैसे, 24 क्या होता है 12 दूना 24, तो 4 3 12, 12 दूना 24। ठीक है, अब देखेंगे फिर ये तो गड़बड़ लिखा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा, 4 चलेगा। 36 क्या होता है 18 दूना 36, तो 18 क्या होते हैं जी, तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। देखिए 3 त्रिका 9, 9 चौका 36। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। 12 क्या होते हैं जी, 4 3 12, तो 2 × 2 × 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका कोई और फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। इसका कोई फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। एक यही गलत लिखा है, लेकिन यही गलती को हम लोग सुधारने के लिए तो सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको सुधार सकते हैं। तो हमें लिखना था फैक्टर करके, तो 3 चौका 12, तो 2 × 2, 3 चौका 12, 12 दूना 24 हो गया हम लोग को कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पावर के रूप में लिखना है, तो देखेंगे 3 कितना है 1 है जी, तो 3 1 होगा। लेकिन 2 1 2 3 बार, तो 2 के पावर का होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। 3 2 बार है, तो यानी 3 के पावर 2 लिख देंगे। 2 कितना बार है 2 बार है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 2 बार है, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। अब हम लोग को एलसीएम लिखना है, एलसीएम में हम लोग क्या लिखते हैं जी, तो पहले देखेंगे 3 है 2 है, 3 है 2 है, केवल 3 और 2 है, 3 × 2, ये क्या है एलसीएम है। ठीक है, बात को समझते चलना है। देखिए 2 क्या होते हैं जी, एलसीएम बताना है, लेकिन पावर में क्या लेंगे, हाईएस्ट लेंगे। देखिए जब हम लोग पावर में लेंगे ना, तो पावर में हाईएस्ट लेते हैं। ठीक है, पावर में हमें क्या लेना पड़ेगा, हाईएस्ट लेना पड़ेगा, यानी फैक्टर करके बना रहे हैं तो पावर हाईएस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए, अगर हम लोग देखें तो 2 के पावर सबसे ज़्यादा क्या है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 ले लिया, ठीक है। और देखिए 3 के पावर हम चेक करें तो 3 के पावर ज़्यादा क्या है, तो 3 के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, यानी 3 के पावर 2 लेंगे जी, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग गुणा करें तो देखिए हम लोग क्या समझते हैं, तो 2 के पावर 3 होगा 8, 2 के पावर 3 होगा 8 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 8 72, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 72 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए वेक्टर हम लोग बताएं, फिर से एक बार समझाते रहे, समझते चलना है क्या। देखिए 24 लिखना है, तो 24 क्या होता है, 12 दूना 24, नहीं समझ में आ रहा, 3 8 24, तो देखिए 3 8 24 होता है, तो 3 है 8 लिखने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8 कंप्लीटली। 36 क्या होता है, 9 चौका 36, 3 9 चौका 36, तो 3 तिरका 9 और 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है कंप्लीटली। और देखिए आगे हम लोग समझते हैं 12 क्या होता है, तो 4 3 12, तो 2 दूना 4, 4 3 12 कंप्लीटली होगा। पावर के रूप में लिखना है, तो 3 का 3 एक ही बार आया है, तो 3 के पावर 1 लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे देख रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 कितना बार है जी, 3 बार है, तो 3 लिख दिया। यहाँ पे देखें 3 2 बार है, तो 2 स्क्वायर में लिख दिया। यहाँ पे 2 कितना बार है जी, 2 बार है, तो स्क्वायर में लिख दिया। यहाँ पे 2 कितना बार है, 2 बार, तो स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1 है, तो 1 बार लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब हम लोग क्या लिखे हैं, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, इसमें 2 और 3 ही है, तो 2 और 3 लिख दिया। कोई और नंबर है नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब चलिए देखिए 2 के पावर हाईएस्ट क्या है, तो 2 के पावर हाईएस्ट यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखते हैं। 3 के पावर हाईएस्ट में क्या है, तो 3 के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो देखिए 2 के पावर 3 होता है 8, ठीक है। 2 के पावर 3 होता है 8, 3 के पावर कितना है जी, 2 है, 3 के पावर 2, तो 9, तो 9 8 72 हो गया कंप्लीटली। अब देखिए एक लाइन में बनाना है तो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। पहले बार अगर जब भी ऐसा नंबर हो और उसका मेरे को एलसीएम निकाला है, जो जिसका मल्टीपल बन जाए उसको काट देना है, यानी 12 का मल्टीपल 24 बन जाएगा, काट दीजिए। 12 को नहीं लेना है, और 36 और 24 को ही लेना है, ठीक है। तो पहले हम लोग 36 लिखते हैं। 36 क्या होते हैं जी, तो 4 9 36, यानी 4 कैसे होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 कंप्लीटली, 4 9 36, यानी ये हो गया। अब 24 लिखना है, 24 लिखना है, तो 12 दूना 24, 3 8 24 कर दीजिए, 3 8 24, तो देखिए 3 है, 8 की कमी है, 8 की कमी है, तो 2 दूना 4, 1 और 2 डाल देंगे, हम लोग का हो जाएगा 24, ठीक है। देखिए 3 3 9, ठीक है, 9 चौका 36 कंप्लीट, इतना हो गया 36, लेकिन हमें बनाना है 24, तो 8 3 24, 8 क्या होते हैं जी, 2 के पावर 3, यानी 2 3 बार होना चाहिए, तो 1 2 1 3, और 1 3 प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को करेंगे गुणा, तो देखिए 3 3 9, और 9 2 के पावर 3 है, तो 8, यानी 72 हो गया। कंप्लीटली समझ में आया कि नहीं आपको, ये 72। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिए तभी भी मेरा आंसर उतना ही आया, और इस टर्म में लिए थे तभी मेरा आंसर उतना ही आया। तो हम लोग अब बात को समझ के चलना है कि जो जिसका मल्टीपल बन जाए उसको नहीं लेना है, लेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मल्टीपल बनाने में ऐसे हम लोग खट से न बन गए। कंप्लीटली समझ में आया कि नहीं आया आपको, बोलिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत जल्दी समझेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है आपको। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं एक नंबर 15 15 30
और 45 का क्या बताना है जी, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम। एक बात बताइएगा कि 15 30 45 है, 15 को लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम लोग 30 और 45 को बनाएंगे। 45 क्या होता है, 9 पचे 45, यानी 9 क्या होता है जी, 3 × 3, ठीक है। 3 3 9, 9 पचे 45 हो गया, ठीक है। अब देखिए 30 क्या होता है, 3 दहाइयाँ 30, तो 3 है, यहाँ पे 5 है, 1 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, 10 3 30 हो गया। अब इसी नंबर को हमको एल से गुणा कर देना है। तो देखिए 3 3 9, 9 दूना 18, 18 में 5 से गुणा करना है। 18 में 3 3 9, 9 दूना 18, 18 में हमें 5 से गुणा करना है। किससे, 5 से गुणा करना है। 18 पच्चीस होता है 90 आंसर, ठीक है। अब कहेगा कि आप उस समय तो बोले थे कि 10 से गुणा कर लो। हाँ 10 से भी गुणा कर लेते हैं। देखिए अगर 10 से गुणा करेंगे तो होगा 180 और 2 से भाग कर देंगे आ जाएगा 90। जो टेबल बन जाए उसके लिए क्यों हम लोग उल्टा सीधा काम करेंगे। अब 18 का टे आपको पहाड़ा नहीं याद है तो ये तो गलत बात है। बोलिए आपको ये जो प्रोसेस अभी समझाया ये समझ में आ रहा है, ऐसे ही बनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 15, ठीक है। इसको हमको बनाना है, इसका हमको क्या बनाना है, एलसीएम बनाना है। क्या बताना है जी, एलसीएम, ठीक है। एक बात बताइए, हम देख रहे हैं कि कोई किसी का मल्टीपल है ना, 18 दूना 36, काट के हटा दीजिए जी। और कोई किसी का मल्टीपल नहीं है तो सबसे पहले हम लोग 36 बनाएंगे। 36 क्या होता है, 4 9 36, 4 के पावर 2 लिख दे। देखिए 4 के पावर 2 लिख दे, 4 9 36, यानी 3 के पावर 2 लिख दे। ये समझते चलना है। अब यहाँ से वो तो छोटे बच्चे की तरह नहीं, पहले पूरा बेसिक पीरियड धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। देखिए 4 9 36, तो 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 3 9, 4 9 36 हो गया जी। अब समझिए 24 क्या होता है। देखिए 3 5 15, तो एक तो 3 इसमें था, ये 2 3 है इसमें, तो ये 3 होगा ही, और 5 की कमी है, 5 कंप्लीटली खत्म, ये भी काम कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं 24, ठीक है। तो देखिए ये 4 है, 4 है, 4 3 12, 4 3 12, अब 12 दूना 24, 1 2 और बैठा देंगे। तो 1 2 यहाँ पे बैठाइए, चाहे इसको क्यूब कर दीजिए, ठीक है। अब हो गया आंसर, सबको गुणा कर दीजिए आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 9, 9 8 72, और 72 में गुणा करेंगे 360, 72 में अगर 5 से गुणा करेंगे 360 हो जाएगा, कंप्लीट। समझ में आया। अब कुछ लोग को ऐसे बनाए तो नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए हम लोग एक बार तोड़ के उन लोग को समझा दिया जाए, जैसे हम लोग कैसे समझते हैं। देखिए 36 क्या होता है, तो 9 चौका 36, 3 × 3 2 × 2, ठीक है, कंप्लीट। ये बात कंप्लीट। 15 क्या होता है जी, 5 3 15, तो 3 है, 1 5 की कमी है, 5 फुट कर देंगे जी, ठीक है। 24 क्या होता है, 12 दूना 24, तो 4 3, देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 में और 2 कमी है, तो एक 2 को पुट कर देंगे। यही अब हम लोग गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 3 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 और 10 360, 36 में 10 से गुणा करेंगे 360। बोलिए कंप्लीटली हुआ। तो ऐसे ही हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय। चलिए।